सबसे पहले हमने एक पेंसिल लिया है और उस पेंसिल से बहुत ही लाइट धीरे धीरे बहुत ही धीरे धीरे स्लाइटली हम एक आकार बनाएंगे। कोशिश करना चाहिए कि जब भी हम ड्राइंग बनाएं तो पहले जैसे शेप्स पे ध्यान दें। जैसे आप देखेंगे कि जो हमारे हिरन की बॉडी है इसके नीचे का जो आकार है वो हल्के से अंडे के शेप में है। तो पहले हम उसको एक माइंड में आप शेप रखिए। जब आप शेप रख के चलेंगे ना तो कोई भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कलाकृति बच्चों आपको कठिन नहीं लगेगी। तो देखिए मैंने पहले एक शेप बनाया, नीचे एक पहले लाइटली हल्का सा शेप बना लिया अंडे के आकार का। ऊपर देखिए पहले मैंने हल्का सा ऐसे लिख लिया 1 लिख लिया है। 1 के बाद फिर मैंने थोड़ा सा हल्का सा सी दे दिया, इंग्लिश का जो लेटर होता है ना सी। फिर मैंने एक छोटा सा सी और दे दिया। अब ध्यान से देखिए। और हमको मतलब फेस का स्ट्रक्चर दिमाग में नहीं रखना है कि हम चेहरा बना रहे हैं हिरन का। हमको छोटे छोटे लेटर्स, इंग्लिश के लेटर्स देखना है कि कहाँ हम यूज कर रहे हैं, किस तरह से हम लकीर खींच रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं, रेक्टेंगल बना रहे हैं, इनको ध्यान में रखना है। अब देखिए ऊपर हमने थोड़ा सा राउंड शेप दे दिया उसके मुंह के ऊपर। फिर उसके बाद हम जैसे कला में आपने देखा होगा मेहंदी की डिज़ाइन बनती है ना, हम उसको गोल गोल घुमा ले रहे हैं। सींग को बहुत ही कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है आप लोगों के लिए, आसानी से आप उसको सींग को आप कर्व में थोड़ा सा दे दीजिए तो वो हो जाएगा। फिर हमने कान इसको नहीं है, ये लीव्स के रूप में हमने ईयर बनाया। फिर हम वापस चले गए और दूसरी सींग को भी हम तैयार कर रहे हैं। अभी देखिए दूसरी सींग भी हम वही जैसे हम आलेखन में यूज़ करते हैं उसी हिसाब से इसको बना। फिर हम गर्दन पे आ गए, नेक पे हमने लाइनिंग कर ली। फिर हमने आई में कुछ भी नहीं किया, एक सिंपल एक लाइन खींची, एक राउंड सर्कल बनाया, गोला बनाया, उसमें फिर थोड़ा सा हल्का सा ब्लैकनेस दे दी। फिर हम बॉडी के नीचे वाले पोजीशन पे आ गए, गर्दन के नीचे, और धीरे 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 हम लेग की तरफ जा रहे हैं। अब हमने लेग के लिए देखा कि एक हल्का सा ऐसे हल्का सा आप देख रहे हो कि सी मैंने बनाया। आपको दिमाग में ये रखना है कि जैसे आप लेग बना रहे हो तो ये नहीं, आप छोटे छोटे पार्ट्स में देखो कौन से शेप्स बन रहे हैं, आकार बन रहे हैं। तो आपको कभी भी कोई भी इमेज बनाने में डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। लेकिन आप डायरेक्ट उस इमेज पे ध्यान रख के बनाओगे तब आपको कठिन लगता है बेटा। अब देखिए हम धीरे 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 पैरों को बना लिया। अब हमने पैर बनाया, ऐसे 2 पैर ऐसे उठा लिए। आप देखिए 2 कोना त्रिभुज के आकार में। फिर नीचे एक हल्का सा स्क्वायर शेप दे दिया। फिर उसके ऊपर एक ट्रायंगल के आकार का और मतलब पहाड़ टाइप का आप देख रहे हैं, माउंटेन टाइप का कर्व देकर मैंने एक पहाड़ और बना लिया। मतलब वो मुझे पहाड़ की शेप्स दिखने लगी। फिर मैं दूसरे पैर पे आ रही हूँ, जो आगे का पैर है उसको भी मैंने यही किया। मैंने इसको भी देखा कि एक पहाड़ का शेप है, एक पहाड़ ऐसे टाइप का मैंने उल्टी दिशा में एक पहाड़ तैयार कर लिया। फिर मैंने उसके उल्टी दिशा में एक पहाड़ तैयार कर लिया। अब उसके बाद फिर मैंने एक पहाड़ तैयार कर लिया। फिर मैंने उस पहाड़ के अंदर फिर मैंने देखा कि यहाँ पे थोड़ा सा हमको ऐसा फील हो रहा है कि हल्की सी लंबाई जो है मेरे लेग की बढ़ी है, तो मैंने इरेज करके उसको सुधारने की कोशिश की है। और उसके बाद फिर मैंने उसके पैरों को बनाया है, ताकि जो हमारे जो हिरन का रेशियो हो, जो अनुपात है पैरों का पहले और दूसरे पैर का, थोड़ा थोड़ा आपस में मेल खाए। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि एक पैर बहुत लंबा हो जाए, एक पैर छोटा हो जाए। तो थोड़ा इसका बेसिक ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अब उसके बाद फिर मैंने पहाड़ के ऊपर एक पहाड़ की और लाइनिंग कर ली, सर्कल्स बना लिया। सर्कल्स बनाने के बाद मैंने उनको अब हम शेडिंग करेंगे। शेडिंग में क्या है, पहले आप पेंसिल से हल्का 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 मतलब थोड़ा सा डार्क सेट्स कर लीजिए। पहले हर लाइन को मैं डार्क कर रही हूँ। देखिए पहले मैं डार्क कर रही हूँ। अब धीरे 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 मैंने हर लाइन को, पैरों की लाइन को अब मैं कर रही हूँ। अब जब मैं पैरों की लाइन मैं कंप्लीट कर रही हूँ धीरे धीरे, उसके बाद फिर मैं जो उसके फेस यानी चेहरे की लाइन है उसको भी थोड़ा डार्क सेट्स में कर रही हूँ, कि थोड़ा सा हमारा जो हिरन है वो सुंदर दिखाई दे। इसके लिए थोड़ा अट्रैक्टिव फील हो, ताकि बच्चे जब ड्राइंग सीखे तो उनको लगे हाँ कुछ सही बना या सही चीज़ हमने जानी। अब हम कान की भी जो है आउटलाइन कर रहे हैं, फिर हम उसकी सींगों की आउटलाइन कर रहे हैं, फिर हम उसकी दूसरी सींग की आउटलाइन कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैं ईयर को आउटलाइन करने के बाद फिर मैं उसके नेक की आउटलाइन करके शेडिंग कर रही हूँ। शेडिंग करके
क्या कहते हैं, हल्का 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 हम सेट कर रहे हैं। अब देखिए हमने सेट कर डाला है। और सेट करने के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उसको हम मर्ज करते हैं, यानी उसको हम कैसे डिज़ोल्व करना है। पहले आप पेंसिल से हल्का हल्का साइड, मतलब एक साइड से आप इमेजिनेशन करिए कि सन रेज आ रही है, सूर्य की रोशनी आ रही है एक साइड से, डार्क साइड से। इस तरह से जब आप माइंड में मेकअप करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत सही तरीके से बच्चों समझ में आएगी। आप जब पेंसिल से हल्का हल्का हमने कर लिया तो अब आप क्या करेंगे, कागज़ ले सकते हैं या आप कोई कागज़ का रोल करके बना सकते हैं। ऐसे मार्केट में रेडीमेड बने बनाए भी मर्ज करने के लिए पेंसिल्स अवेलेबल होती, इनको आप परचेज कर सकते हैं। और इनसे आप धीरे 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 करके, जैसे मैं अभी गर्दन के सामने मर्ज कर रही हूँ, फिर वहाँ से हम धीरे धीरे साइड से। जब मर्ज करने का तरीका होता है कि जब आप डार्क पहले करिए फिर हल्का सा आप लाइट पे आइए। तो ये तो मान लीजिए बहुत छोटे स्तर की ड्राइंग है तो इसमें तो दिक्कत नहीं होती। जब हम फेस बनाएंगे आप, या आप देखेंगे जब हम फेस की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें मर्ज का बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम उसको किस तरह से मर्ज करते हैं, क्योंकि हमें पेंसिल के कई टोन देने पड़ते हैं, सिंगल टोन, डबल टोन, फिर लाइट से डार्क, डार्क से लाइट। बहुत सारी चीज़ें हम आपको धीरे धीरे इस चैनल के माध्यम से सिखाएंगे, जो आप धीरे धीरे सीखेंगे। अभी चूँकि स्टार्टिंग है तो मैं बेसिक्स केवल बच्चों को लेकर के सिखा रही हूँ। अभी जैसे मैंने घास बना लिए हैं, अब ये घास भी मेरे तैयार